क्राइस्ट लव इंडिया चैनल के सभी दर्शकों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और जीवित नाम में जय मसीह की नमस्कार। मेरे आदरणीय दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे। परमेश्वर की दया आप पर हमेशा बनी रहे। आदरणीय दोस्तों, पवित्र बाइबल में जिस परमेश्वर का नाम यहोवा है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सबसे महान परमेश्वर है। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में यहोवा परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, वे लोग खुश हों, क्योंकि आप महान परमेश्वर की आराधना करते हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर की आराधना करते हैं। दोस्तों, यहोवा परमेश्वर समस्त पृथ्वी के देवताओं में सबसे महान, सबसे पराक्रमी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। ओ हालेलुया। देखिए, पहला शामुएल 5 अध्याय की 1 आयत से 6-7 आयत तक लिखा है कि फलिस्तीयों ने इजरायलियों से युद्ध किया और फलिस्तीयों ने इजरायलियों से युद्ध करके इजरायलियों को हरा दिया। और फलिस्तीयों ने इजरायलियों से परमेश्वर यहोवा का वह संदूक छीन लिया, जिसे इजरायली परमेश्वर का संदूक, परमेश्वर यहोवा का संदूक कहते थे, जिसमें परमेश्वर के वचन रखे रहते थे। जिस संदूक में परमेश्वर की लिखी हुई, परमेश्वर की दी हुई आज्ञाएं रखी रहती थीं, उस संदूक को फलिस्तीयों ने इजरायलियों से छीन लिया और इजरायलियों से छीनकर वो अपने देश में ले गए और उन्होंने अपने देश में ले जाकर ये सोचा कि इजरायलियों के परमेश्वर का संदूक हम कहां रखें। तब उन्होंने विचार किया कि ये इजरायलियों का देवता है, क्यों ना हम इसका संदूक अपने देवता के मंदिर में रखवा दें। और दोस्तों, ऐसा हुआ कि फलिस्तीयों ने परमेश्वर यहोवा का संदूक उठवाकर अपने एक अशदोद नगर में
दागोन देवता के मंदिर में रखवा दिया। अशदोद नगर में दागोन देवता के मंदिर में परमेश्वर का संदूक रख दिया गया और वो रखा रहा। शाम को पुजारी पूजा पाठ करके मंदिर में ताला लगाकर अपने सोने बैठने के स्थान पर या अपने घर चले गए। जब मंदिर के पुजारियों ने सुबह आकर मंदिर को खोला, जब मंदिर के पुजारियों ने सुबह तड़के उठकर मंदिर के दरवाजे खोले तो उन्होंने अंदर क्या देखा कि दागोन जो उनका देवता है, वह उनका दागोन देवता यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह दंडवत की दशा में पड़ा है। और उन्होंने क्या देखा कि दागोन भूमि पर औंधे मुंह यहोवा के संदूक के सामने पड़ा हुआ है। तब उन पुजारियों ने दागोन देवता को उठाया और उसे फिर से उसके स्थान पर खड़ा कर दिया और इस तरह पूरा दिन वो पूजा पाठ करते रहे, लोग मंदिर आते जाते रहे। शाम को फिर पुजारी मंदिर के द्वार बंद करके अपने घर या अपने सोने बैठने के स्थान पर चले गए और अगली सुबह जब उन्होंने तड़के उठकर मंदिर के द्वार खोले तो अंदर का नजारा देखा कि दागोन यहोवा के संदूक के सामने औंधे मुंह भूमि पर गिरा पड़ा है और दागोन का सिर और उसके दोनों हथेलियां ड्योढ़ी पर कटी हुई पड़ी हैं। दागोन देवता फलिस्तियों का, अशदोदियों का महान देवता, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर के संदूक के सामने औंधा मुंह पड़ा है और उसका सिर धड़ से अलग है, उसके हाथों से, बाजुओं से हथेलियां, हाथ के पंजे अलग हैं और वो बाहर ड्योढ़ी पर पड़े हुए हैं। और यह सब देखकर पुजारी बहुत परेशान हुए और उन्होंने फिर से दागोन को उसके स्थान पर खड़ा कर दिया, उसके धड़ के ऊपर सिर रख दिया और सब कुछ ज्यों का त्यों कर दिया। देखिए
इसके बाद यहोवा परमेश्वर ने अशदोदियों के ऊपर अपना हाथ उठाया और यहोवा परमेश्वर के क्रोध से अशदोदी नष्ट होने लगे, अशदोदी मरने लगे। और परमेश्वर यहोवा ने अशदोद और उसके आसपास के लोगों की गिल्टियां निकाल दी, उनके शरीरों में गिल्टियां निकल आईं और अशदोदी बहुत पीड़ित हुए। अशदोदी बहुत दुखी हुए। अशदोदी नष्ट हो रहे थे, अशदोदी मर रहे थे। तब यह हाल देखकर अशदोद के लोगों ने कहा कि निश्चय इज़राइल के देवता का संदूक हमारे मध्य नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उसका हाथ हम पर और हमारे देवता दागोन पर कठोरता के साथ पड़ा है। ओ हालेलुया। फलिस्तियों के नगर अशदोद के रहने वाले लोगों ने, अशदोदियों ने कहा, फलिस्तियों ने कहा कि इजरायलियों के देवता, इजरायलियों के देवता का संदूक हमारे मध्य में रहने नहीं पाएगा। हम उसको अपने बीच में नहीं रखेंगे, हम उसको अपने देवता के मंदिर में नहीं रखेंगे, हम उसको अपने देश में, अपने नगर में नहीं रखेंगे, क्योंकि हमने निश्चय जान लिया है कि इज़राइल के देवता का हाथ हमारे देवता पर भारी पड़ा है। इज़राइल के देवता का हाथ हम पर भारी पड़ा है। इज़राइल के परमेश्वर यहोवा ने अशदोदियों को भी मारा और अशदोदियों के देवता को भी मारा। अशदोदियों ने भी यह माना कि इज़राइल के परमेश्वर का हाथ हम पर भारी पड़ा है और दागोन जो कि बेजान मूरत थी, उसने भी परमेश्वर के सामने भूमि पर औंधे मुंह गिरकर उसको प्रणाम किया, उसको दंडवत किया और उसके धड़ से सिर को और उसके बाजुओं से हथेलियों को काट के ड्योढ़ी पर रखकर परमेश्वर ने साबित किया कि तुमने जिसके मंदिर में मुझे रखा है मैं उसके समान नहीं हूं। मैं पृथ्वी भर में महान परमेश्वर हूं। मैं पृथ्वी भर के देवताओं में महान परमेश्वर हूं। ओ हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, परमेश्वर यहोवा ने फलिस्तियों के मुंह से यह कहलवा दिया कि इज़राइल का परमेश्वर महान है। फलिस्तियों के मुंह से परमेश्वर ने यह कहलवा दिया कि इज़राइलियों के परमेश्वर का हाथ हमारे देवता पर भारी पड़ा है। फलिस्तियों के मुंह से परमेश्वर ने यह कहलवा दिया कि इज़राइल के परमेश्वर का हाथ हम पर भारी पड़ा है। सचमुच परमेश्वर ने फलिस्तियों को इस बात का दंड दिया।
फलिस्तियों के शरीरों में गिल्टियां निकालकर फलिस्तियों को रोगी करके और रोग से मार के परमेश्वर ने साबित किया कि यहोवा जैसा परमेश्वर सारे जहां में और कोई नहीं। उन्होंने परमेश्वर की निकाली हुई गिल्टियों से, परमेश्वर की फैलाई हुई बीमारी से बचने के लिए अपने दागोन की बड़ी उपासना, आराधना, पूजा अर्चना की, लेकिन वो उनकी गिल्टियां ठीक न कर पाया। वो उनके बीच से मृत्यु को दूर न कर पाया और वो नष्ट होते चले जा रहे थे और गिल्टियों से पीड़ित होते चले जा रहे थे। तब वो कांप उठे और उन्होंने कहा, इज़राइल के देवता, इज़राइल के परमेश्वर का हाथ हम पर भारी पड़ा। इज़राइल के देवता, इज़राइल के परमेश्वर का हाथ हमारे देवता पर भी भारी पड़ा है। इसलिए अब और ज्यादा दिन हम इज़राइल के देवता का संदूक अपने बीच में नहीं रखेंगे। ओ हालेलुया। परमेश्वर के बेटे बेटियों, आप पृथ्वी के किसी भी कोने में रहते हो, निश्चय जानो कि चाहे उस देश में किसी का भी नाम लिया जाता हो, और जिसका नाम आप लेते हैं वो यहोवा सर्वशक्तिमान है। उसने अच्छों से ये कहलवाया है कि इज़राइल का परमेश्वर महान परमेश्वर है। और वो इस युग में भी दुनिया नाश होने से पहले, दुनिया का विनाश होने से पहले बहुत बड़ी बड़ी शक्तियों से कहलवाएगा कि निश्चय यीशु मसीह ही प्रभु है, निश्चय यहोवा ही परमेश्वर है। फरमान भी जारी होंगे आने वाले समय में। राष्ट्र नेता ये फरमान जारी करेंगे कि क्रिश्चियनों के परमेश्वर की आराधना की जाए, क्रिश्चियनों के परमेश्वर यीशु मसीह की महिमा की जाए, उसके लिए समय नियुक्त किया जाए, उसके लिए दिन नियुक्त किया जाए। अवश्य ये होगा, क्योंकि उसका हाथ सब राष्ट्रों पर उठ रहा है। जैसे पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर तक बिजली कौंधती है, वैसे ही परमेश्वर का क्रोध जब भड़कता है तो पृथ्वी की एक छोर से दूसरी छोर तक लोग उसके क्रोध का शिकार होते हैं। महान परमेश्वर के साहसी बेटे बेटियों, अपना साहस न खोना, अपनी हिम्मत न खोना। निश्चय याद रखो, जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हो वो सबसे महान है, और एक दिन न एक दिन सबको ये कहना पड़ता है कि यहोवा ही महान परमेश्वर है, यीशु मसीह ही प्रभु है। और आने वाले दिनों में ये और भी नजारा आपको अपनी आंखों से देखने को और कानों से सुनने को मिलेगा। परमेश्वर की आराधना करते रहिए, परमेश्वर की शरण में बने रहिए, किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, बस उसकी इच्छा पूरी करने का प्रयास कीजिए। इन वचनों से आपको आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपकी आत्मा के साथ हमेशा होता रहे। मेरे मन का गीत, दिल का संगीत, होठों का गीत तू है। मेरे मन का मीत, दिल का संगीत, होठों का गीत तू है।
मसीहा, आया हूँ आज मैं तेरे पास, तेरे चरणों में करने सिजदा। आया हूँ आज मैं तेरे पास, तेरे चरणों में करने सिजदा। तेरे साथ साथ में दिन और रात चलता रहूँगा। तेरे साथ साथ में दिन और रात चलता रहूँगा। तेरे मन का मीत, दिल का संगीत, होठों का गीत तू है। मेरे मन का मीत, दिल का संगीत, होठों का गीत तू है। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा। सोच सोच हैरान हुआ, क्या भेंट चढ़ाऊं तुझको। सोच सोच हैरान हुआ, क्या भेंट चढ़ाऊं तुझको। सोना मूल्यवान प्रभु ना पास है देने को। सोना मूल्यवान प्रभु ना पास है देने को। मेरे मन का मीत, दिल का संगीत, होठों का गीत तू है। मेरे मन का मीत, दिल का संगीत, होठों का गीत तू है। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा। कर मुझको साफ मेरे दिल को पाक, है तुझसे ये विनती। कर मुझको साफ मेरे दिल को पाक, है तुझसे ये विनती। बनूं तेरा गवाह, करूं तुझसे दुआ, हर दिन हर पल मसीह। बनूं तेरा गवाह, करूं तुझसे दुआ, हर दिन हर पल मसीह। मेरे मन का गीत, दिल का संगीत, होठों का गीत तू है। मेरे मन का मीत, दिल का संगीत, होठों का गीत तू है। मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा, मेरे मसीहा। यदि आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियोस को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।